तो दोस्तों आज का वीडियो है राइट इन्वेस्टिंग। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जिसके ज़रिए आप जो है डेली इनकम कमा सकते हैं। जी हाँ, जो कि मैंने टाइटल में भी लिखा है, डेली इनकम या डेली इंटरेस्ट अप टू 18%, 18%। जी हाँ, जो ट्रेडिशनल आप जो बैंक में जो पैसे जमा करते हो ना सड़ाने के लिए, मतलब जहाँ मतलब सेविंग पे 4%, आरडी पे 6%, एफडी पे 6%, तो वहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको मैं वो तरीका बताऊँगा जो ये मतलब अमीर लोग करते हैं। ये अमीरों का इन्वेस्टमेंट है, 12%, 16%, 18%, वहाँ से इंटरेस्ट लेना। और ये आरडी, एफडी और ये सब चीज़ें तो जो है मतलब गरीबों के लिए है। मतलब वो उसी में ही फँसे रह जाते हैं और कुछ पैसा भी नहीं बनता है और फिर रोते रहते हैं भाई कि जो है वो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आज आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो? अगर आज आपकी लाइफ जो है 30 से 35 साल हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो है अपने सही समय में राइट इन्वेस्टिंग नहीं की है। इस वजह से आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और हाँ, एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ये रातों रात कोई अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है कि आप आए हो देख करके कि मतलब फटाक से जो है रात बस यहाँ पैसा डाला और जो है मतलब पैसा 18% डेली का गिर रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बट एक राइट इन्वेस्टिंग स्कीम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ से हाई रिटर्न आपको कुछ सालों बाद मिलने लगता है। वही आपको अमीर बनाता है। तो राइट इन्वेस्टिंग की हैबिट डालिए। तो ऐसा क्या तरीका है जो हमको जो है यहाँ पे 18% जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है और मतलब कंफर्म आपको मिलने ही वाला है? ऐसा क्या तरीका है? तो इस तरीके को जानने से पहले हम अपना ट्रेडिशनल तरीका जान लेते हैं कि जो है हम एक्चुअली नेचुरली जो है जो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, बट फिलहाल अभी करंट टाइम में तो पुअर क्लास लोग ही हैं जो है। और वो लोग क्या करते हैं, देखिए वो होते क्या है कि मतलब वो ज़्यादातर अपना पैसा जो है बैंक में डालते हैं। अगर हम एक फॉर्म में समझे कि बैंक है और बैंक को हम एज ए इन्वेस्टर जो है पैसा डालते हैं, हम पैसा डाल रहे हैं तो इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो हम पैसा जो है बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक हमको उसके एवज में क्या देता है? हम सेविंग में डाल देते हैं तो 4%, एफडी में आरडी में डाल दिया तो 6%। ठीक है। अब बैंक क्या करता है, उसी पैसे को लेता है और जो है दूसरे जो लोग दूसरे जो होते हैं ना गरीब लोग, जो कहते हैं पैसा दो, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, किसी भी लोन चाहिए, वो उनको वो लोन दे देता है जो 12% से लेकर के 20%, 22% तक देता है। तो यानी आपको वहाँ से वो 22% कमाता है और आपको 6% दे देता है, और बाकी के जो मतलब 18% या मतलब 15-16% वो अपने पास रख लेता है। तो इस तरीके से ये जो ओल्ड सिस्टम है ये काम करता है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ एक नया सिस्टम तो नहीं है, काफ़ी समय से चल रहा है और सालों से चल रहा है। इसको पी टू पी लेंडिंग कहते हैं। पी टू पी यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है? अभी सिंपल से समझिए, जो मैंने ओल्ड मॉडल बताया कि जहाँ पर आप इन्वेस्टर होते हो, आप बैंक को पैसा देते हो, बैंक क्या करता है, बोरोवर को पैसा देता है और वहाँ से उससे इंटरेस्ट लेता है, फिर आपको देता है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आप जो है पैसा बैंक को ना दे करके डायरेक्ट बोरोवर को देते हो। ठीक है। अब जब डायरेक्ट आप बोरोवर को देते हो तो वहाँ पे जो फुल इंटरेस्ट होता है वो आप चार्ज करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उनको पैसा देते हो, वो बोरोवर्स को देते हैं और बोरोवर्स उनके एवज में रिटर्न देते हैं और वो रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। अच्छा, ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये 12% से लेकर के 18% तक करेंट टाइम में अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग पैसे दे रहे हैं। अभी पैसे तो दे ही रहे हैं, लेकिन अभी आप सबसे पहला सवाल पूछोगे भाई सेफ्टी क्या है, पैसे की सिक्योरिटी क्या है? भाई हमने पैसा तो डाल दिया, चलो ठीक है, 12 से 18% के चक्कर में मैंने पैसा डाल दिया, लेकिन मेरी पैसे की सिक्योरिटी क्या है? पैसा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। तो जैसे मैंने बैंक में अगर एफडी किया, आरडी किया, तो पैसा वहाँ सेफ है, आपको लगता है सेफ है। तो मान लिया ऐसे 2-3 लोग अगर और किसी एक बैंक से पैसा उठा के लेके भाग के चले जाए ना, तो बैंक भी दिवालिया हो जाता है। और जब बैंक दिवालिया हो जाता है ना, तो वहाँ से फिर वो आपके जो सिक्योर मनी है ना उसको निकालने में भी छींके आ जाती हैं, जल्दी निकलता नहीं है, लोग अभी भी दौड़ रहे हैं उस बैंक के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग मतलब खराब ही होते हैं, लेकिन जो ये जो पी टू पी फंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एक अंडर एनबीएफसी जो है रजिस्टर्ड होते हैं। अब एनबीएफसीज क्या होती हैं? देखिए, एनबीएफसीज और बैंक दो सिमिलर प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन होता क्या है कि बैंक्स कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा देता है
पर एनबीएफसीज कुछ फैसिलिटीज़ कम देते हैं। मतलब एक तरीके से कह लीजिए इनका एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है और इनके पास लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये हल्के हैं, बट दोनों ही रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और आरबीआई के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, यानी ये एनबीएफसीज भी आरबीआई के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं। अब हम बात कर लें कि आपके इन जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में जब आप पैसा डालते हो तो आपके यहाँ पैसे की क्या सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे पैसे की सिक्योरिटी ये है कि मान लीजिए आपने जो है 10,000 रुपये या 5,000 रुपये या 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पी टू पी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके 2,000 रुपये को किसी जो बोरोवर्स होते हैं उनमें किसी बोरोवर को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये, किसी को 500 रुपये, किसी को जो है 1,000 रुपये, इस तरह करके अलग अलग यूनिट्स में जो है फंड करते हैं, लोन देते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने 2,000 रुपये थे और आपके 2,000 रुपये 15 लोगों में बट गए। अब हम लॉ ऑफ एवरेज लेके चलते हैं भाई कि उसमें से कोई एक बंदा भाग गया, भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा, 100% है भाई, होता ही होता है। 5% का तो सब जगह नुकसान चलता ही चलता है। तो एक या दो बंदे तो भागेंगे ही भागेंगे, चाहे आप जो कर लीजिए, या पैसा कुछ ना कुछ अटका के रखेंगे। जैसे आप कभी लोन ले लेते हो तो अटका के रखते हो, फिर सेटलमेंट के लिए दौड़ते हो। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको 5% का ये इशू रहेगा ही रहेगा। तो एक या दो लोग मान लीजिए आपका इधर उधर लेकर के चले गए, लेकिन तब भी आपके 13 जगह आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है और जहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो हाई रिटर्न वहाँ पर मिलता है। अच्छा, लेकिन अगर जो लेकर के भाग गया, आप कहोगे यार वो तो लेके भाग गया, मेरा पैसा का क्या? पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है कि आपके पैसे का उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है। करंट टाइम में जो पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उनमें जो है कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे i2i इंडिया, लैंडकार्ट, मोबीक्विक और ऐसे बहुत सारे फेमस नेम है जो ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट पेमेंट की, यानी जैसे अगर आप ट्रेडिशनली जो है एफडी आरडी में जो इन्वेस्ट करते हो या सेविंग में पैसा रखे रहते हो, जो सेविंग में तो पैसा वैसे भी रख के सड़ाना ही होता है, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट कब मिलता है? भाई अपने सेविंग पे रखा है तो कोई 3 महीने बाद देता है, कोई बैंक 6 महीने, कोई साल भर बाद, ठीक है। आरडी में भी वही हाल है, जब आरडी आप तोड़ाओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी में क्या होता है कि एफडी तो आप तोड़ा ही नहीं सकते, बैंक तो डंडा लेके खड़ा रहता है कि भैया जैसे ही तो आपने एफडी तोड़ाई वैसे ही डंडा मारने वाला है, यानी या तो पूरी लेके चलो, अगर बीच में तोड़ाओगे तुरंत वो फाइन मार देता है। मतलब आप ही का पैसा, आप ही का इंटरेस्ट और ऊपर से आप ही को फाइन मार देता है कि भैया इतना फाइन भरो, तब जो है जा करके आपको आपका जो है आरडी मिलेगी। यानी यहाँ तक कि अगर आप एफडी आपने बुक करी और पहले महीने में अगर आपने एफडी तोड़ दी ना, तो आपके पैसे में से ही पैसे चार्ज हो जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये अलग अलग मतलब सेगमेंट्स में अलग अलग मंथली, डेली और ईयरली जो है प्लान लेकर के चलते हैं। कुछ कंपनियां इसमें ऐसी है जो डेली इंटरेस्ट भी पे कर रही हैं करंट टाइम में, जिसमें मूवी क्विक का आपने नाम सुना होगा, वो डेली इंटरेस्ट पे कर रही है। उसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि आप डेली पैसा ले सकते हो, मतलब डेली इनकम, डेली का। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए ना, अब आपका अगर मान लीजिए 18% वो बता रहे हैं, हम कह रहे हैं 10% भी आपको मिल रहा है, वहाँ पर जो है 12% मिल रहा है। अगर आपको अगर 10% भी मिल रहा है तो डेली के आपके सोचिए कितना इनकम आपके अकाउंट में जो है गिर रही है। बाकी मूलधन तो आपका सेफ है ही है। तो इसी तरीके से अलग कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब डेली भी देते हैं, 15 दिन पे भी देते हैं, मंथली भी देते हैं, एनुअली भी देते हैं और जो है मैच्योरिटी पे भी देते हैं। अच्छा, बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप जो है कुछ समय के लिए पैसा लॉक कर देते हो 2-3 साल के लिए कि भाई मैं जो है पैसा निकालूंगा नहीं, तो बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा होता है। लेकिन ये आपके ऊपर है, मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपके ऊपर है कि आप कैसे जो है अपना पैसा लेना चाहते हो। क्योंकि कहीं पे भी आप पैसा थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो तो पैसा वैसे भी ज़्यादा बनता है जो है। और इन जो है प्लेटफॉर्म के एक बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप जो है कभी भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं। पर और अगर आप एफडी या जो है आरडी में अगर आप जो है इस तरीके से आप विड्रॉल करते हो बिफोर टाइम, तो वहाँ पे आपको इसके चार्जेस जो है देने पड़ जाते हैं। तो इस तरह की आप छोटी छोटी जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? भाई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ही जो है आदमी पैसे कमाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप जो है अपना पैसा जो स्मॉल जो सिक्योर अकाउंट में डालते हो, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है,
उसकी जगह आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे जो है पैसा डालेंगे अगर, तो वहाँ से आपको हाई रिटर्न मिलता है। बड़े बड़े जो बिलियनर्स होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, वो ज़्यादातर यही करते हैं। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं ना। इन्वेस्टिंग मतलब कहाँ इन्वेस्टिंग, चाहे कंपनी में करिए, चाहे किसी बैंक में करिए, क्या किसी एनबीएफसी इस तरीके के पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट करिए, इसको इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से ही पैसे बनते हैं। एक तो इसमें काम नहीं करना पड़ता है और पैसे आपको बढ़िया के बढ़िया मिलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी जानने वाले के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसको शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, जानेंगे कुछ नई बातें और कमाएंगे कुछ पैसे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।